ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी, ठीक है। कल बस बात है नहीं, प्लीज स्टार्ट करते हैं। जो लोग आएंगे वो बीच में ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है। सो कल से हमने स्टार्ट की है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन डिटेल। ग्रोथ हार्मोन के बारे में दो तीन पॉइंट याद रखें। एक तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। इट इज कम फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज बाय सोमेटोट्रॉपिक सेल्स, जिसको सोमेटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या है? प्रोटीन इन नेचर हार्मोन है, मेड अप ऑफ 191 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का काम यह है कि लेंथ वाइज इंक्रीज करे, बोन की ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि ये एपिफाइशियल कार्टिलेज पे काम करता है। और ग्रोथ हार्मोन इट आल्सो हेल्प इन लाइपोलाइसिस, बट इट हेल्प इन प्रोटियोजेनेसिस, ठीक है। बैठ जाए, शाबाश। इसका लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो वो एक्रोमेगेली या जाइगेंटिज्म है, अगर कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म है, ठीक है। बस ये याद रखना है, मेन मेन पॉइंट सही है। आज हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में। तो नेक्स्ट हार्मोन, उसकी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोलैक्टिन, ठीक है। दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इससे जरूर एक या दो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रोलैक्टिन के बारे में। तो प्लीज फोकस करें और प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन विच इज अगेन कम फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसका लेके सोर्स कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोलैक्टिन? इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे नेक्स्ट जो हार्मोन आता है उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक खास किस्म की सेल्स है, और उन सेल से हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड लेक्टोट्रॉप्स। इसका नाम क्या है? लेक्टोट्रॉप्स, ठीक है। तो लेक्टोट्रॉप्स, जिसको हम कहते हैं लेक्टोट्रोपिक सेल्स या लेक्टोट्रॉप्स। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लेक्टोट्रॉप्स, दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो क्या रिलीज करती है? प्रोलैक्टिन रिलीज करती है। लेकिन कुछ बुक्स में आप लोगों को यह भी मेंशन किया गया है, लेक्टोट्रॉप्स इज आल्सो नोन एज मेमोट्रॉप्स। इसका दूसरा नाम क्या है? मेमोट्रॉप्स। कल आप लोगों ने एक लिस्ट शेयर किया था ग्रुप के अंदर हार्मोन्स की, याद है? उसमें प्रोलैक्टिन के सामने लिखा है कि इसके जो सेल है इसके नाम है लेक्टोट्रॉप्स या मेमोट्रॉप्स। ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है जी। तो लेक्टोट्रॉप्स और मेमोट्रॉप्स आर दो सेल प्रेजेंट इन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दे रिलीज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की नेचर लेके इट इज प्रोटीन इन नेचर। ये भी क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। जैसा कि हमने पहले ये बात की थी कि सब हार्मोन्स आर लिपिड इन नेचर, सब हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। ग्रोथ हार्मोन वाज प्रोटीन इन नेचर, exactly like growth hormone, prolactin is also protein in nature हार्मोन। ये भी कौन से नेचर का है? प्रोटीन इन नेचर। अब ये बात याद रखे कि जो हार्मोन भी प्रोटीन इन नेचर होता है वो किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। सिंगल प्रोडक्टिन हार्मोन कंटेन 198 अमाइनो एसिड। इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं? 198। जिस तरह के ग्रोथ हार्मोन में हमने पढ़ा था 191, तो प्रोलैक्टिन के अंदर कितने होते हैं? 198। कुछ बुक्स वाले कहते हैं कि मिच्योर प्रोलैक्टिन, देखे कुछ बुक्स कहते हैं कि जब प्रोलैक्टिन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बन जाए तो उसमें जो अमाइनो एसिड है वो कितने होते हैं? 198। लेकिन इसमें बाद में जब ये मिच्योर हो जाता है तो उसमें एक मजीद अमाइनो एसिड की क्या होती है? एडिशन होती है। तो मिच्योर प्रोलैक्टिन में कितने होते हैं? 199। तो अगर आप लोग एग्जाम में 198 199 दोनों देखें तो दोनों गलत नहीं है। तो प्रोलैक्टिन सम बुक से इट कंटेन 198 अमाइनो एसिड, बट सम बुक से 199 अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अगर आप लोग बाद में कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना चाहें तो उसमें शायद 199 भी मेंशन किया गया हो, ठीक है। तो इसमें कोई इतना ज्यादा खास पॉइंट नहीं है। इसकी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन, कि इसकी जो फंक्शन है फिजियोलॉजिकली, व्हाट इज द मेन फंक्शन? नंबर वन इज प्रोलैक्टिन हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन या मिल्क प्रोडक्शन इन द फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। फीमेल ब्रेस्ट के अंदर ये मिल्क क्या करता है? प्रोडक्शन। तो हेल्प इन लैक्टोजेनेसिस, ये किस में काम करता है? लैक्टोजेनेसिस। Lactogenesis is the process by which
मिल्क प्रोड्यूस इन द फीमेल ब्रेस्ट। फीमेल ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिंथेसिस की मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने क्लियर करनी है। मिल्क प्रोडक्शन इसमें कौन काम करता है? प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क इजेक्शन में कौन काम करता है? ऑक्सीटोसिन। इन दोनों में डिफरेंस याद रखें। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उसको माँ दूध नहीं पिला सकती, मतलब दोज बेबी हु कैन नॉट फीड बाय देयर मदर्स, उसके लिए हम फार्मूला मिल्क लेते हैं बाहर से, मतलब डब्बी वाला दूध देते हैं। उसमें लिखा होता है लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2, ये लिखा होता है कि नहीं? तो जिस चीज के अंदर लैक्ट आता है, लैक्ट लैक्ट का मतलब यहाँ पे मिल्क की बात है, तो प्रो लैक्टेन। ठीक है, लैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे लैक्टोजेनेसिस है, और इस तरह लैक्टोजन 1, लैक्टोजन 2। तो लैक्ट का वर्ड हमेशा मिल्क के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस को फीमेल ब्रेस्ट के अंदर हम क्या कहते हैं? लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। नंबर 2, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है, इट इनहिबिट ओव्यूलेशन इन फीमेल। ठीक है, ये फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन की प्रोसेस को रोकती है, मतलब 14 डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ओवम की रिलीज है उसको इनहिबिट करती है कौन सी? हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे लिखे इट इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, मतलब मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को रोकती है। तो इट इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। ठीक है, we will discuss ovulation in detail and spermatogenesis later. ठीक है, I will add in basic science reproductive system, तो पहले हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, but we will add in this session। ठीक है, कि ovulation क्या है, spermatogenesis क्या है। लेकिन the word fertilization everyone know कि when female ovum meet with male sperm is called of fertilization। अब फीमेल ओवम कहाँ से आएगी, किस प्रोसेस के जरिए बनेगी? ओव्यूलेशन के जरिए। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस। ओवरी का नाम सुना है कि नहीं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी इज वन ऑफ द ऑर्गन। ओवरी के अंदर कुछ फोलिकल्स होती है, वो फोलिकल कंटेन ओवम। उन फोलिकल से ओवम का रिलीज क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। और स्पर्म की फॉर्मेशन को टेस्टोस्टेरोन की मदद से दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर ओवम है और स्पर्म है तो उससे फर्टिलाइजेशन होगी और इससे ऑफस्प्रिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन लीड टू प्रेगनेंसी। अब ये हार्मोन क्या करता है? ये नॉर्मली फीमेल के अंदर किसको इनहिबिट करता है? ओव्यूलेशन। और मेल के अंदर किसको इनहिबिट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आया प्रोलैक्टिन इंड्यूस फर्टिलिटी और इट प्रिवेंट फर्टिलिटी। इट प्रिवेंट फर्टिलिटी, इस वजह से इसको कहते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन। ठीक है, और ये आप लोग इस क्लास से लिख के ले ले कि दिस विल बी द एग्जाम क्वेश्चन एनीवेयर इफ यू अपीयर इन द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जिधर भी एग्जाम होगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन बॉडी का कौन सा है? आंसर इज प्रोलैक्टिन। अब कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन? कॉन्ट्रासेप्टिव इज एनीथिंग व्हिच प्रिवेंट प्रेगनेंसी। हर वो चीज जो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन को क्या करे? प्रिवेंट करे, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये प्रोलैक्टिन क्या है? हार्मोन है, और ये प्रेगनेंसी को इंड्यूस करती है कि इनहिबिट करती है? इनहिबिट। तो दिस हार्मोन एक्ट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन, और ये हमने बाहर से लिया है, ये बॉडी का अपना है, देयरफॉर इट इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ प्रोलैक्टिन एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन। अब इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रोलैक्टिन है नीचे लिखते रहे फंक्शन में, प्रोलैक्टिन इनहिबिट, ये 4th नंबर पॉइंट हम बता रहे। ठीक है, फंक्शन के अंदर प्रोलैक्टिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH follicle stimulating hormone and LH stand for luteinizing hormone। इन दोनों को हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसको क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब देखें यहाँ पे मैं सिंपल डायग्राम अगर ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज ओवरी। ये क्या है? ओवरी है। फॉर एग्जांपल वी विल डिस्कस इन अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर इस तरह राउंडेड शेप की कुछ फोलिकल्स होती है। फॉर एग्जांपल कुछ फोलिकल मैच्योर होती है और कुछ फोलिकल इमेच्योर होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ याद रखे इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए
ओवरी कंटेन सम फोलिकुलर स्मॉलर सम आर लार्जर। मैं आप लोग को फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ। ये कौन सा फोलिकल है? इमेच्योर फोलिकल है। इसके अंदर ये हम बात कर रहे हैं ओवरी के अंदर। दिस इमेच्योर फोलिकल विद द टाइम बिकम मेच्योर। ये क्या बन जाता है? मेच्योर। और मेच्योर फोलिकल को ग्रेपियन फोलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेपियन फोलिकल। और जब हम इमेच्योर फोलिकल को ओवरी के अंदर क्या करना चाहेंगे? मेच्योर करना चाहेंगे, तो इस फोलिकल को बार बार स्टिमुलेट करना है ताकि वो मेच्योर हो जाए। और ये किस हार्मोन का काम है? एफएसएच। तो ओवरी के अंदर इमेच्योर फोलिकल को मेच्योर करना, इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। और इस मेच्योर फोलिकल के अंदर हमारे पास क्या होती है? ओवम होती है। और जब ये इमेच्योर फोलिकल मेच्योर हो जाए और ये रेडी हो जाए, जिसके अंदर ओवम अब क्या हो चुकी है? मेच्योर, तो इस पर कौन सा हार्मोन आकर काम करता है? ल्यूटिनाइजिंग। और ये मेच्योर फोलिकल को इस तरह रप्चर करके यहाँ से क्या निकालती है? ओवम। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मेच्योर फोलिकल इन द ओवरी अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज नोन एज ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन क्या है? इट इज द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मेच्योर फोलिकल इन द ओवरी अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो वो कौन सा हार्मोन है जो फोलिकुलर मेच्योरेशन में काम करता है? एफएसएच। और वो कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन का काम करता है? एलएच हार्मोन है। क्लियर है? अब अगर ओव्यूलेशन होगी, ओवम दस्तयाब होगा, तो उसके लिए क्या आ सकती है? बाहर से स्पर्म आ सकती है। तो अगर मेल स्पर्म इस ओवम को मीट कर जाए तो फिर क्या होगी? प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है, प्लीज इधर फोकस करें। जो प्रोलैक्टिन है, इसका लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाए, ठीक है, थोड़ा सा भी बढ़ जाए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या करता है? वहां से एफएसएच एलएच की रिलीज को क्या करेगा? इनहिबिट। अगर एफएसएच नहीं आया, कैन दिस मैच्योरेशन अकर? नो। अगर एलएच नहीं है तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो ओव्यूलेशन इनहिबिट हो गया कि नहीं? देयरफॉर इट इनहिबिट ओव्यूलेशन इन फीमेल। तो इफ द क्वेश्चन कम, हाउ प्रोलैक्टिन इनहिबिट ओव्यूलेशन? by inhibiting the release of FSH and LH हार्मोन। ये इसका रीजन है। बात समझ गए क्या नहीं? इसका मतलब ये है therefore it acts as a natural contraceptive। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें, ये FSH LH ये मेल में भी है कि नहीं? हाँ, ये मेल में भी है, लेकिन मेल के अंदर स्पर्म की जो सिंथेसिस है, इसमें मेजर रोल किसका होता है? LH हार्मोन। वी विल डिस्कस दिस। हमारे जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर दो हार्मोन है, लेडिक सेल और सर्टोली सेल। ये नाम सुने क्या नहीं? जो लेडिक सेल है वो टेस्टोस्टेरोन बनाती है, और जो सर्टोली सेल है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो लेडिक सेल है टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले, प्लीज फोकस करें। उस लेडिक सेल को सपोर्ट देना किसका काम है? एलएच हार्मोन। तो वी कैन से कि फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना किसका काम है? एलएच। और स्पर्मेटोजेनेसिस को मेल में मतलब ट्रिगर करना, ये भी किसका काम है? एलएच। तो एलएच दोनों के लिए चाहिए, और अगर ये एलएच इनहिबिट हो जाए तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा और फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं होगा। दोनों की वजह से देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। और ऐसा मेथड जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सके, दैट इज कॉल्ड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन ऑफ द बॉडी इज प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन ही है। ये जो लैक्टेशन के लिए है, मेल के लिए रिलीज होगा, मेल में कब रिलीज होगा? इसका जो मेल में इफेक्ट है वो बहुत कम है। मतलब ये है, इसलिए इसकी जो मेजर रोल है वो फीमेल के अंदर है। लेकिन अगर मेल में हम देखें तो इसका जो कुछ ना कुछ इफेक्ट है वो स्पर्म की सिंथेसिस में है, और वो तब होता है व्हेन द मेल इज रीच इन द प्यूबर्टी। जब वो किस में जाती है? प्यूबर्टी में मेल पहुंच जाता है, तो स्पर्म की प्रोडक्शन को इंड्यूस करने के लिए ये थोड़ा बहुत रिलीज हो जाता है, लेकिन फिर भी 95% इट इज बेस्ट नोन फॉर द फीमेल इफेक्ट। ठीक है? तो ये इसके जनाब मेन फंक्शन है, याद रहेंगे कि नहीं? लैक्टोजेनेसिस, इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस, दीस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है? नीचे लिखे नोट में इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे which will be very very helpful later in pharmacology as well। देखिए, फिजियोलॉजी जिसने सही याद की उसको पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी बहुत आसान होगी, वो बेस्ट डॉक्टर होगा। इसलिए फिजियोलॉजी को सबसे पहले टारगेट करें, बाद में चीजें पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है? नोट में लेके डोपामीन, ये नाम सुना है? डोपामीन, वेरी गुड, इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन is act as
एंटागोनिस्ट फॉर प्रोलैक्टिन, एक्सीलेंट, एंटागोनिस्ट फॉर प्रोलैक्टिन। इसका मतलब ये है कि जहां पे डोपामीन होगा वो प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। एंटागोनिस्ट हर वो चीज होता है जो दूसरे के काम को क्या करें, रोक सके, ठीक है। तो डोपामीन का काम प्रोलैक्टिन को क्या करना है, कम करना है। देयरफॉर देयरफॉर डोपामीन, ये फार्माकोलॉजी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर डोपामीन इज आल्सो known as, known as dash, anyone, नहीं, शाबाश। therefore dopamine is also known as prolactin inhibiting factor, inhibiting factor, PIF, ठीक है। remember this word, PIF, this is called dopamine। तो PIF का मतलब ये है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये किसका प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना किसका काम है, डोपामीन। इसलिए डोपामीन का दूसरा नाम मेडिकल फील्ड में प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर होता है। ये बात समझ गए कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कुछ डिजीज का नाम सुना होगा जिसमें से एक है पार्किंसन डिजीज, ये नाम सुना है कि नहीं। ये ओल्डर लोगों में होता है कि यंगर में, ये ओल्डर लोगों के अंदर होता है जिसमें ट्रिमर्स होती हैं, और उन लोगों के अंदर डोपामीन का लेवल क्या होता है, कम होता है, एसिटाइलकोलिन ज्यादा। तो उन लोगों में हम ऐसा ड्रग देंगे जिसमें हम डोपामीन को क्या करें, तो एगोनिस्ट देंगे कि एंटागोनिस्ट, डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं जिसपे हम डोपामीन को बढ़ाएं। लेकिन एहतियात ये करनी है कि पार्किंसन डिजीज पेशेंट में, मतलब पार्किंसन डिजीज यूजुअली लेटर लाइफ में होती है लेकिन यंगर को भी हो सकती है। और अगर पार्किंसन डिजीज यंगर फीमेल को हो जाए, इसमें यंगर फीमेल, और आप उसको ऐसा ड्रग दे रहे हैं जिसपे हम किसको बढ़ाए, डोपामीन, तो वो डोपामीन जाकर अगर वो मदर लैक्टेटिंग हो तो उसमें किसको इनहिबिट करेगी, प्रोलैक्टिन। और वही फीमेल फिर आएगी, वो कंप्लेंट करेगी कि शी कैन नॉट एबल टू गिव मिल्क टू द बेबी। अगर एक मदर है वो पहले से लैक्टेटिंग थी, वो मिल्क दे रही थी, लेकिन कुछ वीक्स के बाद वही कंप्लेंट कर गई कि अभी वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तो उसका एक रीजन ये है कि मे भी वो फीमेल ऐसा ड्रग ले रही है जिस पर वो किसकी लेवल को बढ़ा रही है, डोपामीन। तो डोपामीन एगोनिस्टिक ड्रग डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, क्योंकि डोपामीन एक्ट एज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर लैक्टेटिंग मदर में हम जो भी ड्रग देंगे जिसमें क्या चीज होता है, डोपामीन, तो उसको ये बात बताएंगे अगर इस ड्रग्स की वजह से आपकी मिल्क प्रोडक्शन पे असर पड़े तो आपने ये ड्रग मजीद यूज नहीं करना है, उसको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में एक और पॉइंट आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, याद रखना है केस में लेके केस कि अ यंग फीमेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ यंग फीमेल present to the clinic with complaint of amenorrhea, means lack of menses, ठीक है। menses का ना आना या lack of menstrual cycle is called amenorrhea, ठीक है। so amenorrhea loss of libido and galactorrhea, ठीक है। most likely diagnosis। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन में आता है एग्जाम के अंदर तो हमने तीन चीजें देखनी है। यंग फीमेल होगी, ठीक है, और उसमें कितनी चीजें दी हैं, तीन। When a young female presented to the clinic with 3 complaints, जिनमें से पहला कंप्लेंट क्या होगा, एमेनोरिया, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ये है कि वो ये कहेगी कि उसकी 1 या 2 महीने या 3 महीने से मेंसेस नहीं आ रही। मतलब अगर एक फीमेल है उसकी ईच मंथली साइकिल आनी चाहिए, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि एवरी फीमेल, इफ द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, तो उसकी हर मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आना चाहिए क्योंकि 28 डेज में रिपीट होता है। लेकिन अगर फीमेल कंप्लेंट करे कि उसकी मेंसेस नहीं आ रही तो उसको क्या कहते हैं, एमेनोरिया।
लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर इज कॉल्ड लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल एक्टिविटी का कम होना दैट इज कॉल्ड ऑफ लिबिडो। और लेक का मतलब क्या है, मिल्क, इसमें जी है, जी फॉर ग्रेटर, इसका मतलब इस फीमेल के अंदर मिल्क जो प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है वो क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन विच लीड टू इनवॉलंटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट। अगर एक फीमेल आए और वो ये कहे इसकी मिल्क प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि देयर इज एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑफ गैलेक्टोरिया। तो इस केस के अंदर आप लोगों के ख्याल में किस चीज का लेवल बढ़ चुका होगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का लेवल जब भी बढ़ जाए तो मिल्क प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड गैलेक्टोरिया। देखिए फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ऑफ गैलेक्टोरिया। नंबर 1, जब प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एफएसएच और एलएच की रिलीज को क्या करेगी, इनहिबिट। जब एफएसएच एलएच नहीं होगा तो ओव्यूलेशन होगी, नहीं होगी, देयर विल बी नो मेंसेस, देयर विल बी एमेनोरिया। और जब एफएसएच एलएच नहीं आएगा, मेंसेस नहीं होगी, देयर विल बी नो सेक्सुअल डिजायर, सो देयर विल बी लॉस ऑफ लिबिडो, ठीक है। तो लॉस ऑफ लिबिडो और एमेनोरिया, इन दोनों की रीजन ये है कि एफएसएच एलएच रिलीज क्या हो गई है, इनहिबिट। और गैलेक्टोरिया का मतलब कि किस चीज का लेवल ज्यादा है, प्रोलैक्टिन का लेवल। तो इसका मतलब यह है कि इस फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और वो तब होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कैंसर हो, क्योंकि कैंसर के अंदर हर एक हार्मोन की लेवल क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोलैक्टिनोमा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिनोमा, दैट इज द कैंसर ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। और कुछ बुक्स वाले इसको कहते हैं मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा। मैक्रो मीन कि लार्जर साइज का प्रोलैक्टिन कैंसर है। और प्रोलैक्टिनोमा इज अ कैंसर ऑफ व्हिच ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किस ग्लैंड का कैंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हिच इज कॉल्ड लेक्टोट्रॉप्स। जो लेक्टोट्रॉप सेल है उसकी कैंसर अगर हो जाए तो उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन काज, इसकी काज क्या है, प्रोलैक्टिनोमा की काज ये है पिट्यूटरी, बात है नहीं, हाँ, पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा मीन दिस इज अ कैंसर अराइजेस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सबको पता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो किस ग्लैंड से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर ग्लैंड पिट्यूटरी के अंदर कैंसर हो और वो किस सेल का हो, लेक्टोट्रॉप, तो उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उस केस को हम क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं। अब लिखे व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है, IOC स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। आप लोग पूरा लिखे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट इज MRI ऑफ द ब्रेन। हम क्या करते हैं, MRI, पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी कैंसर हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, MRI करते हैं। तो लिखे MRI ऑफ द ब्रेन, ठीक है, MRI ऑफ ब्रेन, क्योंकि CT स्कैन स्मॉल ट्यूमर को पिक नहीं करता। अगर ट्यूमर का साइज बहुत कम भी है तो उसको पिक करने के लिए हम क्या करते हैं, MRI करते हैं, ठीक है। अब लिखे DOC, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, DOC स्टैंड फॉर ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज कॉल्ड ब्रोमोक्रिप्टीन। उसको क्या कहते हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन, वेरी गुड, ब्रोमोक्रिप्टीन, ब्रोमोक्रिप्टीन। अब इधर इंपॉर्टेंट बात सुने, प्रोलैक्टिन हार्मोन का अगर हम देखें तो डोपामीन का इफेक्ट प्रोलैक्टिन पे क्या है, स्टिमुलेटरी के इनहिबिटरी, इनहिबिटरी है। अगर हम इस केस के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल क्या है, ज्यादा, कैंसर में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया है तो तब ये सिम्टम्स पेशेंट को आए हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि ऐसा ड्रग दे कि जिससे हम डोपामीन जैसा इफेक्ट बढ़ाए। अगर हम डोपामीन को बढ़ाएंगे तो प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। दिस ब्रोमोक्रिप्टीन इज डोपामीन एगोनिस्ट। ये क्या होता है, डोपामीन एगोनिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो ब्रोमोक्रिप्टीन है ये किस जैसा काम करेगा, डोपामीन जैसा काम करेगा, तो इसको डोपामीन क्या कहेंगे, एगोनिस्ट। अगर हम डोपामीन जैसा ड्रग देंगे तो फिर वो जाकर किसको इनहिबिट करेगा, प्रोलैक्टिन, और इसके जो फीचर है वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। एग्जाम में आता है which one of the following should be used for prolactinoma, dopamine antagonist या dopamine agonist। dopamine agonist because physiology हमें ये बताती है कि dopamine acts as an inhibitory factor for the prolactin hormone, ठीक है। और बेस्ट dopamine agonist कौन सा है, ब्रोमोक्रिप्टीन है। चले जी, लास्ट टाइम एनएलई स्टेप 1 में ये क्वेश्चन पीएमडीसी वाले बहुत देते थे। अब लास्ट टाइम एक एग्जाम हुआ है एनएलई स्टेप 1 का, जो अभी रिसेंट हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए हैं कि प्रोलैक्टिनोमा के अंदर ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है। आजकल जो न्यूअर ड्रग आया है वो ब्रोमोक्रिप्टीन नहीं है, बहुत पहले का था, लेकिन अभी भी एग्जाम्स में आ रहे हैं।
आपको मैं सिर्फ एक्स्ट्रा एक बोनस बता रहा हूँ, ABCD ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे? उस ड्रग का नाम होगा एनीवन। हाँ, एनीवन। जो न्यूअर डोपामीन एगोनिस्ट, वो भी डोपामीन एगोनिस्ट ही है, लेकिन न्यूअर ड्रग है और उसकी जो साइड इफेक्ट है वो ब्रोमोक्रिप्टीन से क्या है, बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड केबरगुलिन। उस ड्रग का नाम क्या है? केबरगुलिन। ठीक है, तो दिस ड्रग आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, केबरगुलिन और ब्रोमोक्रिप्टीन ये दोनों डोपामीन क्या है? एगोनिस्ट है। ये दोनों डोपामीन की लेवल को बढ़ा के किसको इनहिबिट करेगी? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगी। तो इन ड्रग्स की वजह से तो हम सिम्टम को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये ड्रग कैंसर को ट्रीट नहीं करते। सो दीज आर सिम्टोमेटिक रिलीफ। जो सिम्टम है, पेशेंट को जो इश्यूज है उसको कम करेंगे, लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है? सर्जरी है। हम क्या करेंगे? सर्जरी, ओपन ब्रेन सर्जरी करेंगे, और जो ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर उसको हम सर्जिकली रिमूव करेंगे। द बेस्ट एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर प्रोलैक्टिनोमा इज ऑफ सर्जरी। लेकिन बेस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ हम किस ड्रग से दे सकते हैं? ब्रोमोक्रिप्टीन, इट इज आल्सो नोन एज केबरगुलिन। ठीक है, ये दोनों ड्रग याद रखना है। ये क्लियर है कि नहीं? तो रिमेंबर दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद हाँ जी, क्या? Okay, for how much time it inhibits the menstrual cycle after baby birth? According to him, anyone in the class? इसका क्वेश्चन ये है कि आफ्टर दी बर्थ कितने टाइम के लिए जो प्रोलैक्टिन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट कर सकता है? अराउंड अबाउट 35 to 40 डेज। ठीक है, मतलब उसके बाद जो एक साइकिल मिस हो जाए तो दूसरे साइकिल से उसकी नॉर्मल फिर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। 35 to 40 डेज, मतलब उसमें जो प्रोलैक्टिन है उसका लेवल मैसिवली बढ़ जाता है, तो वो इनडायरेक्टली एफएसएच एलएच को क्या रखता है? कम रखता है, तो उससे वो फिर ओव्यूलेशन नहीं होती। लेकिन 35 to 40 डेज उसके बाद जो 6 या 7 वीक का एक हिस्सा होता है, इसको कहते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। इसको क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्ट मीन आफ्टर, पार्टम मीन डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो 6 से 7 वीक का पीरियड है, जब वो खत्म हो जाता है तो फिर वो फीमेल जब वो फर्स्ट बात लेती है तो उसके बाद उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन ट्यूमर है आफ्टर दैट, ये तो आप फिजियोलॉजी की पूछ रहे हैं, तो 6 to 7 वीक। लेकिन ट्यूमर में तो फिर जब तक प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तब तक फिर साइकिल नहीं आएगी, वो फिर पैथोलॉजी की तरफ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन लेके TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, द नेक्स्ट इज थर्ड नंबर इज थायराइड। ये हम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, इसमें हमने अभी तक कितने हार्मोन पढ़े? 2, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके जी, इट इज सिंपली नोन एज TSH। TSH इसमें लिखे इसकी इट इज रिलीज फ्रॉम थायरोट्रॉप। ये किस सेल से आती है? थायरोट्रॉप। थायरोट्रॉप सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी